हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज के सेशन में हम सब आप सबके साथ जुड़ते हैं। और देखिए, ये हमारा जो कि सामान्य हिंदी से संस्कृत खंड से चौथा पाठ है कक्षा 12 के लिए, जिसका नाम है जातक कथा। और ये उसका भाग 2 है, जिसका नाम है नृत्य जातकम। जिसमें पहला जो भाग है इसका उलूक जातकम, वो हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ये दूसरा भाग है हमारा नृत्य जातकम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, उसमें जो पहला हमारा पाठ था उलूक जातकम, उस कहानी का नायक कौन था? उल्लू था। जबकि इस कहानी का नायक जो है वो हमारा हंस है, ठीक। तो देखिए, आइए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले पार्ट में आप लोग अगर पहला पार्ट ना देखे हो तो उसको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो अगर आप पहला पार्ट देखे रहेंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाम सिंघम राजानम कुर्वन, कि बहुत पहले प्रथम कल्प में, अतीते प्रथम कल्पे मतलब बहुत पहले प्रथम कल्प में 4 पैरों वालों ने शेर को राजा बनाया, ठीक है। सिंघम राजानम कुर्वन, शेर को राजा कुर्वन बनाया, ठीक। मत्स्याम आनंद मत्स्याम, मछलियों ने किसको राजा बनाया? आनंद मछली को राजा बनाया, ठीक है। और शकुनया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुंदर हंस को राजा बनाया, ठीक है। अब देखिए, तत्स्य पुनः, अब आगे की कहानी देखिए। तत्स्य पुनः, ठीक। सुवर्ण राज हंस, सुंदर राजा हंस, ठीक। सुवर्ण राज हंस, सुंदर राजा हंस जो है, उसकी जो दुहिता अर्थात पुत्री है, उसकी जो बेटी है, उसका नाम है हंस पोतिका, ठीक। वह क्या है? अतीव रूपवती आसीत, बहुत ज्यादा सुंदर है। रूपवती अर्थात सुंदर, आसीत है, ठीक। सा तत्से वरम दात, और उसके उनको क्या हुआ है? जो ये हमारे सुंदर राजा हंस हैं, वो उन्होंने क्या किया है? अपनी बेटी को सा तत्से, हमारे राजा हंस ने अपनी बेटी को क्या किए हैं? सा तत्से वरम दात, उसको वर दिए हैं। वर क्या दिए हैं? कि यत सा आत्मन चित्त रुचितम स्वामिना वृणुयात इति, कि क्या वर दिए हैं? कि यत सा, कि जो उसको आत्मन चित्त स्वामिना वृणुयातीत, कि जो उनके चित्त को अर्थात हंस पोतिका, जो सुवर्ण राज हंस हैं, वो अपनी पुत्री को यह वर दिए हैं कि जो उसकी पुत्री हंस पोतिका के आत्मा को चित्त करे, अर्थात उसके आत्मा को पसंद आए, वो ऐसे स्वामिना अर्थात स्वामी का वृणुयात यित, ऐसे स्वामी का वर्ण कर ले, कि वह अपने मन पसंद दूल्हे की खोज स्वयं से कर ले, ठीक है। अब देखिए, राजा साहब अपनी पुत्री को बोल दिए हैं कि तुम अपना दूल्हा खोज लो, ठीक। अब उसके लिए क्या किए? हंस राजा तत्से वरम दत्वा हिमवती शकुनि संघे सन्य पतत, ठीक। और हंस राज ने तत्से वरम दत्वा, अपनी पुत्री को वर दे कर, दत्वा अर्थात दे कर, हिमवती शकुनि संघे सन्य पतत, हिमवती अर्थात हिमालय की तलहटी में, हिमालय के निचले भाग में, हिमालय की तलहटी में शकुनि संघे सन्य पतत, पक्षियों के संघ के साथ इकट्ठा हो गए। कि उन्होंने अपने मतलब जान पहचान के, अब भाई राजा थे वो पक्षियों के, तो उनके कहने पे सभी पक्षियों को उन्होंने हिमालय की तलहटी में इकट्ठा कर लिया और कहा कि आ जाओ, मेरी बेटी तुम में से किसी एक को चुन लेगी, उसकी शादी हो जाएगी, बात खत्म, ठीक। अब देखो क्या हुआ। नाना प्रकारा हंस मयूरिया शकुनि गणा समागत्य, ठीक। एकस्मिन महति पाषाण तले सन्य पतन, ठीक। नाना प्रकारा हंस मयूरिया, अब देखिए क्या हुआ। कौन कौन इकट्ठा हुए हैं? नाना प्रकार अर्थात बहुत प्रकार के, कौन कौन? हंस हैं और मयूर अर्थात मोर है, ठीक। कि बहुत प्रकार के हंस और मोर, अन्य शकुनि गणा, और भी बहुत सारे पक्षी के गण, मतलब कि उसमें हंस हैं, मोर है, और भी जितने पक्षी होते हैं वो सब समागत्य इकट्ठा हुए हैं। कहाँ? एकस्मिन महति पाषाण तले, एक महति अर्थात बहुत बड़े, एक बहुत बड़े पाषाण अर्थात पत्थर के तले, मतलब नीचे, सन्य पतन इकट्ठा हुए हैं, ठीक। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति,
दुहितराम दिदेश। अब इस जो ये लाइन है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, क्योंकि जो संस्कृत भाषा होती है हमारी वो लिखती सब एक लाइन में है लेकिन उसका अर्थ आगे पीछे रहता है, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है कि हंस राज अर्थात राजा हंस ने क्या किया, दुहितराम दिदेश अर्थात अपनी पुत्री को यह आदेश दिया, राजा हंस ने दुहितर माँ दिदेश की अपनी पुत्री को क्या किया, आदेश दिया, दिदेश, ठीक, क्या आदेश दिया है कि चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति, कि जो तुम्हारे चित्त अर्थात मन को रुचितम अच्छा लगे ऐसे स्वामी का आ करके वरण करो, वृणुयात इत वरण कर लो, पसंद कर लो, जो तुमको इन सभी पक्षियों के झुंड में जो इकट्ठे हुए हैं जो पसंद आए आओ तुम अपना वरण कर लो, ठीक। अब देखो सब लोग आ गए हैं और बाकायदे स्वयंवर लग गया है। अब आगे की कहानी देखिए क्या होगा, अभी किसको पसंद किया जाएगा, कौन दूल्हा बनेगा, ठीक। चलिए देखते हैं फिर। तो सा शकुनि संघे अवलोकयंती मणिवर्ण ग्रीवम चित्रपेणाम मयूराम दृष्टव्या अयम में स्वामी के भवतु, ठीक। तो देखिए अब इस लाइन में क्या बताया गया है कि सा शकुनि संघे अवलोक यंती, तो अब जो दुल्हन है सा का मतलब होता है दुल्हन, मतलब कि लड़की के लिए सा यूज होता है संस्कृत भाषा में, ठीक, स्त्रीलिंग के लिए। तो सा शकुनि संघे, अब जो दुल्हन है वो शकुनि संघे अर्थात कुछ अपनी सहेलियों के संग में, शकुनि अर्थात पक्षी, तो दुल्हन किन पक्षियों के साथ आएगी, जो मादाएं हैं, तो वह क्या है अपनी जो सहेलियां हैं उनके साथ में क्या कर रही है, अवलोकयंती आ गई है कहाँ पे, स्वयंवर में देखने के लिए, किसको, अपने दूल्हे को पसंद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए तो उसमें कौन मिला है उसको सबसे सुंदर, एक चित्र प्रेक्षणाम मयूरम, एक मोर उसने देखा जो उसको बहुत पसंद आया, ठीक है, और उसका नाम क्या है, चित्र प्रेक्षणाम, ठीक, उस मोर का नाम है चित्र प्रेक्षणाम, ठीक, ठीक है। दृष्टव्या, उसको उस हंस पोतिका ने देखा, ठीक। और उसकी क्वालिटी क्या है कि उसका जो गर्दन है मणिवर्ण ग्रीवम, उसका जो गर्दन है वो मणि के समान दिख रहा है, ठीक है, कि जो मोर है जो हंस पोतिका है राजा हंस की पुत्री है, वह जो जिस लड़के नहीं जिस पक्षी को, ठीक है, अब हम सब होते तो लड़के हो जाता, वहाँ क्या है पक्षी है, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो देखिए उस पूरे स्वयंवर में वो जिस पक्षी को पसंद की है अपने जान पहचान वालों में, तो उसने किसको पसंद किया है, एक मोर को, ठीक, जिसका नाम क्या है चित्र प्रेरणा, ठीक है। अब वो क्या है उसकी क्वालिटी क्या है, मणिवर्ण ग्रीवम की, उसका जो गर्दन है, ठीक है, वो क्या है मणि के समान है, ठीक है, ठीक। और उसको जब देखी ये हंस पोतिका तो क्या बोली, अयम में स्वामी को भवतु, कि अयम में यह मेरा स्वामी को भवतु, स्वामी हो सकता है, अभी भविष्य फ्यूचर में चल रहा है, ठीक, अभी तुरंत प्रेजेंट में ना लीजिएगा। तो क्या कह रही है कि अयम में स्वामी को भवतु, कि यह मेरा स्वामी हो सकता है, यह पक्षी जो है मोर जो है यह मेरा स्वामी हो सकता है, ठीक। इत्यभासत, ऐसा हंस पोतिका ने कहा, ठीक। अब देखिए मयूरा अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्ता तावन महता शकुनि संज्ञा मध्य प्रच्छव प्रसार नार्तितु मारबधान, ठीक। अब देखिए इस जो ये पंक्ति है हमारी पूरी, इसमें देखिए ये पूरे जो हमारा ये कहानी है इसकी सबसे दमदार पंक्ति है, ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब वो बोली कि यह मेरा पति अर्थात यह मेरा पति हो सकता है, ठीक, हो सकता है भी वो बोल रही भविष्य में। तो अब जब वो सुने हैं मोर जी कि हमको ये पसंद कर रही है लेकिन अभी गारंटी नहीं दी है कि ये मेरे पति जी हैं, इनको कहना चाहिए कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, और ये कह रही है कि ये मेरा पति हो सकता है, मतलब इसको कुछ शंका है। तो शंका मिटाने के लिए मोर ने क्या किया, अब देखिए दूल्हे राजा की बारी है। तो मयूरा अर्थात मोर ने क्या किया, अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि, कि क्या तुमको मेरे बल में कुछ संदेह है, कह रहा है कि अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि, कि अद्यापि अर्थात अभी, तावन में तुमने, बलम ना पश्यसि मेरा बल देखा नहीं है,
अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसि, अभी तुमने मेरा बल देखा नहीं है इसीलिए तुम शंका में हो। और रुको मैं तुरंत इसको दूर करता हूँ। तो उसके लिए क्या किए, इति अति गर्वेण, और ऐसा सोच के उसने, उस मोर ने अति गर्वेण बहुत ज्यादा गर्व में क्या किया, लज्जांच त्यक्त्वा, अपने लज्जा को त्यक्त्वा अर्थात त्याग के, ठीक, कि अपने लज्जा को त्याग के, तावन महता शकुनि संघा, ठीक है, तावन महता शकुनि संघा, तावन महता अर्थात तुरंत, शकुनि संघा पक्षियों के जो झुंड था उसके बीच में, उनके मध्य में, प्रच्छव प्रसार नारतिम तुमारब्धवान, कि उन पक्षियों के मध्य में उसने क्या किया, नारति तुमारब्धवान, नृत्य प्रारंभ कर दिया, ठीक, कि नृत्य प्रारंभ कर दिया। नारतिम अर्थात नृत्य, मारब्धवान, कि इसमें क्या है देखिए, नारतिम तुम आरब्धवान अर्थात नारतिम, इसको अलग पढ़िए तो नारति तु क्या हो जाएगा कि नृत्य, तुम आरब्धवान अर्थात आरब्धवान आरंभ कर दिया, कि उस मयूर ने अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए अति गर्व में कि मैं ही इसका दूल्हा बनूं, इस सोच में या कहिए कि इस घमंड में उसने पक्षियों के मध्य में ही अपना नृत्य शुरू कर दिया, ठीक है। अब अपना बल दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि दूल्हे की कितनी बेइज्जती होगी। अब बताइए, आप दूल्हे बने हैं, स्टेज पे चढ़े, आप लगे नाचने, तो मज़ा नहीं आएगा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि जो मोर राजा भी दूल्हा बनने जा रहे हैं वो नाचना शुरू कर दिए, तो क्या दिक्कत हो गई कि देखिए, नृत्यन चा प्रच्छित तनोभूत, अर्थात वो अपने जो नृत्य है उसको बहुत ही अच्छा, जितना अच्छा नाच सकते हैं उतना अच्छा नृत्य शुरू कर दिए, ठीक है। अब देखिए, सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, अब जो ससुर जी हैं कौन है, सुवर्ण राजहंस, अर्थात जो अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं राजा हंस, वो लज्जित हो गए कि ये कैसा दूल्हा तुमने ढूंढ लिया, तुमको मैंने स्वयंवर में दूल्हा ढूंढने को कहा है और तुमने ऐसा ढूंढ लिया कि जिसके पास कोई लज्जा ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है। अस्य नृयो ही, अर्थात नृयो ह्री, ह्री अर्थात होता है संस्कृत में लज्जा, तो कह रहे हैं अस्य नयो ह्री, कि इसके पास कोई लज्जा ही नहीं है। अस्तिना वरहाणाम सामुत्थाने लज्जाम, और वरहाणाम भी लज्जा होता है, कह रहे हैं कि अस्य नयो ह्री, कि इसके पास क्या कोई लज्जा नहीं है, इसको शर्म नहीं आती है। अस्तिना वरहाणाम समुत्थाने लज्जाम, और क्या इस मतलब इस जगह जितने लोग इस स्थान पे इकट्ठा हुए हैं उनको देखने के बाद भी वरहाणाम, इसको कोई लज्जा नहीं आ रही है। नामने गत्रत्व पाए स्वादुरिताम दास्यामि इति कथवत, और क्या कह रहे हैं कि ना मैं, नाश मैं अर्थात मैं नहीं दूंगा किसको, गत त्रपाय अर्थात जिसने अपनी लज्जा को त्याग दिया है। गत त्रपाय अर्थात क्या होता है कि जो लज्जा हीन हो, जिसने अपनी लज्जा को त्याग दिया हो। तो क्या कह रहे हैं कि नाश मैं अर्थात मैं नहीं क्या करूंगा, स्वादुरितम दास्यामि अर्थात नहीं दूंगा, दास्यामि किसको, अपनी स्वादुरिताम अपनी पुत्री को, ठीक है, किसको नहीं दूंगा, गतत्र पाय जिसने अपनी लज्जा को त्याग दिया हो, ठीक, इत्य कथतत ऐसा राजा ने कहा, ठीक। अब देखिए क्या होता है आगे बच्चों, आगे क्या कहती है हमारी पंक्ति की, हंस राजा तदैव परिसन मध्य आत्मना भगिनेयाय हंस पोतिकाय दुहितराम ददात, अर्थात जब राजा हंस ने देखा कि मयूर जो है वो लज्जाहीन है, तो उन्होंने क्या किया कि उनसे अपनी दुहिता अर्थात पुत्री की शादी करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि हंस राजा तदैव, हंस राजा ने फिर परिसर मध्य अर्थात पूरे भरी सभा के मध्य में, आत्मना भागिनेयाय अपने भगिनी अर्थात क्या होता है, भगिनी अर्थात होता है बहन, ठीक। तो आत्मना अर्थात अपने भगिनी के बेटे के साथ अर्थात भांजे के साथ, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हंसपोत काय, हंसपोत नाम था, उसको अपनी दुहितरम ददात, उसको अपनी पुत्री दे दिया, अर्थात अपने भांजे हंसपोत काय के साथ अपनी पुत्री हंसपोतिका की शादी करवा दी, ठीक। अब क्या हुआ, मयूरो हंसपोतिकामाय प्राप्त लज्जिताम तस्माता स्थानाम पलायिता, अर्थात मयूर अर्थात मोर ने हंस पोतिकामाय प्राप्य, हंस पोतिका की जो कामना की प्राप्त थी उससे
लज्जित होकर क्या किया, तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से पलायन अर्थात हंस पोतिका से शादी ना होने के कारण जो मयूर था वो लज्जित होकर उस स्थान से पलायन अर्थात चला गया। ठीक है। हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वागृहम अगच्छत, और राजा हंस भी जो थे उन्होंने क्या किया, हृष्टमानस अर्थात खुशी मन से, ठीक, खुशी मन से क्या हुआ, स्वागृहम अपने घर को अगच्छत चले गए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारी कथा है ये समाप्त होती है, जो कि हमारी जातकावली से ली गई है। ठीक। और बाकी देखिए ये हमारा जो फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है उसका 5वां लेक्चर है। और देखिए इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। ठीक है। तो अपने धैर्य को सदैव बरकरार रखिए, और बाकी अपने आप को इतना कठोर बनाइए कि आपको आपसे कोई नज़रें मिलाने से पहले वो खुद ही समाप्त हो जाए, वो समझ जाए कि मैं किससे नज़रें मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो हमारी जातकावली से ली गई है, जो कि जातक कथा अर्थात चौथा पार्ट है हमारे संस्कृत खंड से, और फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज का 5वां लेक्चर है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। और अपना प्यार अपने चैनल पे बनाए रखिएगा। ठीक है। चलते हैं।